नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम लोग जानेंगे कि 10 साल में इन कैटेगरी के फंडों का कंपैरिजन। यहाँ दोस्तों, जैसा कि हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर अगर हम 1 लाख रुपया के निवेश पर क्या अंतर होगा, यानी कि अगर हम 10 साल के लिए हम अलग अलग कैटेगरी के फंडों में अगर हम निवेश करें तो क्या अंतर आएगा, कितना अंतर आएगा, ये जानना था। आज हम लोग जानेंगे कि जो विभिन्न प्रकार की जो म्यूचुअल फंड इक्विटी की जो कैटेगरी बनी है, तो जैसे आपका लार्ज कैप कैटेगरी जो आपका हुआ वो लार्ज कैप कैटेगरी होगा, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी हुआ, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी हुआ, मिड कैप कैटेगरी हुआ और स्मॉल कैप कैटेगरी हुआ, और जो भी कैटेगरी और भी हैं। तो यहां हम इन 5 कैटेगरी का हम कंपैरिजन देखेंगे, तुलना करेंगे, देखेंगे कि अगर आपका 1 लाख रुपया निवेश था इन कैटेगरी के फंडों में तो 10 साल में कितना अंतर आया, मतलब कितना आपका रिटर्न में अंतर आ सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर हम अपना पैसा अगर हमें 10 साल के लिए हमारा गोल निश्चित है, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए, तो हम कैसे जाने कि कौन सी कैटेगरी में कितना अंतर आ सकता है। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक को हम कवर करेंगे और आज हम लोग जानेंगे कि हमें इन 5 कैटेगरी में, क्योंकि 5 का ही सेक्शन था तो आज 5 ही कैटेगरी लिए, फिर आप कमेंट करके बताइए कि कौन सी कैटेगरी का या कौन से फंड का आपको कंपैरिजन चाहिए। तो दोस्तों, हम उसी फंड का कंपैरिजन आपको जरूर बताएंगे। तो यहाँ पे हम इन 5 कैटेगरी को हमने सिलेक्ट किया है और इन 5 कैटेगरी के सभी जिसका एयूएम ज़्यादा है, हम 5 फंड भी लिए हैं और पांचों फंड का हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि अगर आज के 10 साल पहले किसी ने 1 लाख रुपया निवेश किया था तो आज कितना रिटर्न बना के दिया है, जिससे जो है दोस्तों आपको एक अच्छी जानकारी यहां मिल सके। तो यहां देखें दोस्तों, जैसे कैटेगरी वाइज कैटेगरी इसलिए होता है कि इस कैटेगरी में आपका रिस्क भी छिपा रहता है, यानी कि जैसे आपकी कैटेगरी है वैसे आपका रिस्क है। अब आप जैसा जानते हैं कि लार्ज कैप में कितना रिस्क होता है, लार्ज एंड मिड में क्या रिस्क होता है, फ्लेक्सी कैप मिड कैप में कितना रिस्क होता है और स्मॉल कैप में कितना रिस्क होता है। तो जो भी कैटेगरी बनी है सभी के लिए है और सबका अलग अलग अपना रिस्क फैक्टर भी है। तो यहाँ दोस्तों, जब ज़्यादा रिस्क होगा और लंबा समय होगा तो वहाँ पे आपका रिटर्न बनने का चांस ज़्यादा रहता है। तो यहाँ आज हम इन 5 कैटेगरी के एक एक फंड को हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि कितना 10 साल में कितना अंतर आता है या कितना आपका कौन सा फंड जो है हमें 10 साल में कितना रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, यहाँ चलते हैं अपने ट्रैकर पे और ट्रैकर पे ट्रैक करके देखेंगे कि क्या कंपैरिजन हो सकता है। अपने ट्रैकर पे हैं और ट्रैकर चार्ट से आप देखेंगे कि 10 साल में क्या अंतर आ रहा है, कितना कंपैरिजन, कौन से फंड में कितना कंपैरिजन है। आपस में इन 5 फंड का हम कंपैरिजन देखेंगे, तब आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो आपके ओनली एजुकेशनल पर्पज से है, आपको अच्छी जानकारी मिलती रहे, यही हमारा उद्देश्य है। अब यहाँ दोस्तों देखें कि जो आपका कैटेगरी था, यहाँ हमने पहला कैटेगरी लिया है लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड, फ्लेक्सी और मिड कैप और स्मॉल कैप। इन 5 कैटेगरी में का हमने एक एक फंड जिसका एयूएम ज़्यादा था, हमने एक एक फंड लिया है आपके उदाहरण के लिए, आपके समझने के लिए। तो यहां देखें, जो लार्ज कैप कैटेगरी का जो फंड है आपका वो है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, और दूसरा जो लार्ज एंड मिड का है वो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तीसरा हमने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप लिया है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का ये बहुत ही चर्चित पॉपुलर नाम है। और एचडीएफसी मिड कैप फंड लिया है मिड कैप कैटेगरी का, और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आपकी स्मॉल कैप कैटेगरी का। अब इन 5 फंडों का हम चेक करेंगे कि क्या कंपैरिजन है। तो दोस्तों, कंपैरिजन कैसे चेक होगा,
यहां देखें कि जो डेट है वो डेट सेम है कि 1 जनवरी 2016, यानी कि 1 जनवरी 2016 को किसी ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था इन फंडों में। तो इन पांचों फंड का हम कंपैरिजन देखेंगे। इन पांचों फंड में किया था उस समय का, ये उस पांचों फंड का एनएबी है उस टाइम का जब आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था। तो बाई एनएबी यानी नेट एसेट वैल्यू जो इसका फंड का एनएबी होता है, यानी कि आप जाने कि जिसे एनएबी मीन होता है रेट, जो आपका रेट है, तो ये आप जाने एनएबी हो गया। अब इसी एनएबी के हिसाब से आपको यूनिट अलॉट होती है। जो यूनिट जो है आपने जब पैसा इन्वेस्ट किया था उस टाइम में आपका जो एनएबी रहा होगा उस एनएबी के हिसाब से आपका यूनिट कम और ज़्यादा आपको अलॉटमेंट मिला। तो ये यूनिट का आपको मिला उस टाइम में। अब जो एंड डेट है वो सेम डेट है, यानी कि 9/6/2026, यानी कि आज की ये जो करंट डेट है, यानी कि 2016 में एक सेम डेट और एंड डेट भी है। तो यहां आप देखें कि जो सेल एनएबी का मतलब हुआ कि इन फंडों का 9 जून 2026 को जो आज की डेट है ये आपका एनएबी बढ़ के इतना हो गया है, यानी कि आज 2016 में एनएबी था 23 रुपया और 2026 में एनएबी हो गया 86 रुपया, यानी कि आपका फंड का एनएबी बढ़ गया। दोस्तों हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई भी चीज ना समझ में आए तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ ये 86 रुपया हो गया, यानी रेट आपका बढ़ गया। तो आपका कितना बढ़ा मार्केट वैल्यू? 1 लाख रुपए की जो वैल्यू थी लार्ज कैप में, जो पहला फंड था आपका वो निपॉन इंडिया लार्ज कैप था, तो उस लार्ज कैप ने बनाया 3,63,583 रुपया। और उस सेम टाइम में सेम डे में आपने 1 लाख रुपया लार्ज एंड मिड में किया था, तो फंड था एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप भी जो है 3,87,159 रुपया बनाया। तीसरा जो फंड था हमारा वो था पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड। देखिए दोस्तों, जो आपका लार्ज कैप था 1 लाख की वैल्यू को 3,63,583 रुपया बनाया। दूसरा जो फंड था आपका लार्ज एंड मिड, एसबीआई लार्ज एंड मिड ने 3,87,159 बनाया। और तीसरा जो फंड था आपका वो था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, यानी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का 4,63,149 रुपया बनाया। और यहां चौथा जो फंड है आपका एचडीएफसी मिड कैप, यानी मिड कैप कैटेगरी का, वो 5,17,778 रुपया बनाया। और सेम टाइम में आपने 1 लाख रुपया 10 साल के लिए किया था स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में। तो निपॉन इंडिया का सबसे ज्यादा AUM है, तो यहां हम इसको देख लेते हैं। तो ये फंड आपका 6,16,197 रुपया बनाया। यानी कि आप इस पांचों कैटेगरी में देखें सेम टाइम में सेम उसमें अगर इन्वेस्ट किया गया तो आप 10 साल बाद देखेंगे कि रिटर्न में कितना अंतर आ रहा है। यानी आपका लार्ज कैप कितना रिटर्न दिया, लार्ज एंड मिड कितना दिया, और यहां पे फ्लेक्सी कैप ने कितना दिया, और यहां पे मिड कैप ने कितना दिया, और स्मॉल कैप ने कितना दिया। दोस्तों यहां आपका रिटर्न में अंतर आ रहा है। तो यहां दोस्तों जाहिर सी बात है कि यहां रिस्क में भी बहुत अंतर होगा। रिस्क आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, यानी कि जैसे ही आपका रिस्क होगा उसी हिसाब से आपका यहां रिटर्न भी होता है। तो अब एक चार्ट के माध्यम से हम थोड़ा सा और आपको समझाने का बताने का प्रयास करेंगे। उस चार्ट से भी आप देखेंगे कि किस फंड का ग्राफ ऊपर है। हम यहां एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि 10 साल में किसका ग्राफ ऊपर है। तो यहां देखें कि यहां आपके ये पांचों फंड हैं, टाइम वही है 10 साल, और कंपेयर म्यूचुअल फंड, जो आपका म्यूचुअल फंड स्कीम है, कैटेगरी है, इनको हम अगर कंपैरिजन करते हैं 10 साल के लिए तो देखें कि आपका पहला जो फंड था आपका निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, लार्ज कैप कैटेगरी आपका ग्राफ कहां पे है, लार्ज एंड मिड का ग्राफ उससे थोड़ा सा ऊपर है 10 साल में। और तीसरा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का जो फंड है वो लार्ज एंड मिड से भी ऊपर है। और इन तीनों से ऊपर आपका
HDFC मिड कैप फंड यानी मिड कैप कैटेगरी उससे भी ऊपर है, और यहां उससे ऊपर टाइम वही है 10 साल ही है, और निवेश आपका वही है 1 लाख ही है। तो यहां देखें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप यानी स्मॉल कैप कैटेगरी आपका ये ग्राफ सबसे ऊपर है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ग्राफ के भी माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। और आपके म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।